हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी इन कांटेक्ट, ठीक है, या कांटेक्ट फोर्स। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम एफबीडी को यूज करते हैं। अगर कोई बॉडी पे एफ फोर्स लग रहा है तो उसका मोशन, यानी उसका मोशन में जैसे उसका एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, दो बॉडी है तो दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, तीन बॉडी है तो उन तीनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हम यहाँ फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफबीडी। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एफबीडी निकालना बताया था। एफबीडी जितने भी फोर्सेस वहां पे लग रहे हैं उन सबको रिप्रेजेंट करके बताना एक पॉइंट पे, वो क्या कहलाता है, उसका एफबीडी कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। तो अगर आपको एफबीडी समझना है तो आप उस वाले लेक्चर को देखें, उसमें आपको एफबीडी की डिटेल में आपको पता लग जाएगा किस तरीके से किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन ऑफ अ बॉडी इन कांटेक्ट के अंदर पहला पॉइंट है टू बॉडी इन कांटेक्ट। अगर दो बॉडी कांटेक्ट में, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये एक बॉडी है, ये m1 मास की, ठीक है, और एक बॉडी है m2 मास की, ठीक। इस पे F फोर्स लग रहा है, किस पे, पहले वाली बॉडी पे F फोर्स लग रहा है और माना कि ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये पूरी बॉडी किसी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो बताओ मुझे एक का आपको एक्सप्रेशन निकालना है, ए की वैल्यू कितनी होगी। इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा सर, वो कितना होगा, रिएक्शन फोर्स जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। तो किस तरह से ये सरफेस है, किस तरह से अपन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक्सेलरेशन से दोनों बॉडी मूव एक साथ कर रही है। देखो जब दो बॉडी एक साथ, जैसे ये बड़ा ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक है, दोनों को हमने एक साथ फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगाया एफ फोर्स, तो ये दोनों बॉडी क्या करेगी, एक साथ मूव करेगी। जब दो बॉडी एक साथ मूव करती है इट मीन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, ठीक। तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन आएगा। तो सबसे पहले हम दोनों बॉडी का अलग अलग एफबीडी बनाते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, सेकंड जो लॉ था ना उसका यूज करेंगे, यानी टोटल फोर्स इक्वल टू एम ए। ये करते हैं हम, वहां पे कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है तो उस पर लगने वाले टोटल फोर्स इक्वल टू एम ए कर देते हैं, वही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, पहले M1 ब्लॉक को, ये M1 ब्लॉक था, M1 ब्लॉक पे इसका एफबीडी बनाएंगे, ठीक। तो M1 ब्लॉक का एफबीडी कैसे बनेगा, ये M1 ब्लॉक है तो इसका आपको मैं बता दूं, ये M1 यहाँ लिख देते हैं, इसका M1 ब्लॉक को आप F फोर्स लगाएंगे, ये M1 है तो इसका M1G तो नीचे लगेगा, M1G नीचे लगेगा। जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो इसका क्या होता है, इसके अंदर लगने वाला जो फोर्स होगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो इस पे फोर्स लगाएगा तो इसका M1G बनेगा, ये इसका वेट हो जाएगा। अब ये कुछ फोर्स ऊपर लगेगा, नहीं लगेगा इस पे, मान लो इस पे एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक। बट एक्चुअल में ये मोशन में यूं है तो हमारे लिए ये वाला फोर्स काम में नहीं आएगा, बट फिर भी हम इसकी एफबीडी बनाएंगे। एक्सेलरेशन यूं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इस पे एक फोर्स इस तरह से लगेगा और इस पे इन दोनों बॉडी के बीच में एक कॉमन फोर्स लगेगा, जितना ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, नहीं लगाएगा, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स, दो बॉडी के बीच में लगने वाला एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, तो उसको ये यहाँ पे रिएक्शन फोर्स बोल देंगे R1। तो ये काम का यहाँ पे फिलहाल है नहीं, और यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, N। ये रिएक्शन फोर्स होगा जो इस पे लगाएगा, वही इतना इस पे लगाएगा, तो रिएक्शन फोर्स दोनों के बीच में कॉमन होगा और ये F फोर्स होगा, ठीक। तो फिलहाल हमारे लिए ये मोशन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो हमारे लिए कोई काम के नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका काम करो आप, ये वर्टिकल कंपोनेंट को यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक। ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारे लिए कोई काम के नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, ये वर्टिकल कंपोनेंट हम यहाँ से हटा देंगे। तो इस पॉइंट पर इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है फोर्स। अब यहाँ पे हम ये जनरली मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमने स्मूथ सरफेस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस M1 ब्लॉक के लिए जो हमारे लिए जो मोशन की इक्वेशन बनेगी वो क्या होगा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था क्या होता है कंसेप्ट उसका, कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, देखो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन के फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं,
तो F को क्या लूँगा मैं, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस n इक्वल टू m1a, होगा नहीं होगा, ठीक है, इसको भी हटा दो यहाँ पे, ठीक है, ये m1a होगा नहीं होगा, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया क्या बोला मैंने क्या बोला, टोटल लगने वाला फोर्स, टोटल फोर्स ऑन m1 इक्वल टू ma, ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे क्या है, मोशन में, बॉडी मोशन में है, तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स इक्वल टू ma, हम ये फोर्स हमारा इक्वेशन बनाने का तरीका है। तो यहाँ पे देखो टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, 1 और 2, 2 फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं हमारे जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उसी को कंसिडर करेंगे। F माइनस n इक्वल टू m1a, m1a क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन है और मास का m1 है। इसी तरह से यहाँ पे m2 ब्लॉक के लिए FBD बनाते हैं और उसमें हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है, राइट साइड यहाँ पे, सॉरी इस साइड, एक्स साइड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, m2 ब्लॉक है। अब बताओ इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं वर्टिकल को छोड़ दें, यानी इसका जो m2g जो होगा वो हट जाएगा, तो यहाँ पे ओनली इस दोनों के बीच में लगने वाला एक कॉमन रिएक्शन फोर्स होगा नहीं होगा, ये जितना इस पे लगा रहा है ये भी इस पे उतना लगाएगा, तो यानी ये जितना लगा रहा था m1 भी उतना इस पे लगाएगा, तो यहाँ पर लगेगा ये वाला फोर्स, क्या लगेगा, ये रिएक्शन फोर्स n लगेगा, ठीक। तो इस ब्लॉक पे देखते हैं एक्सेलरेशन a इधर है, ठीक, एक्सेलरेशन a इधर है, तो इस पर इसकी रिएक्शन क्या, इक्वेशन क्या बनेगी कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेते नहीं लेते, तो n इक्वल टू m2a होगा नहीं होगा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यूज लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम यूज लेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो भाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इसको डायरेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड कर दो, ठीक, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इक्वल टू n की जगह लिख दूंगा मैं m2a इक्वल टू m1a, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, m1a प्लस m2a। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मुझे फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, F तो ये आ जाएगा यहाँ पे m1a में, ये फोर्स तो ही आ गया, ठीक, फोर्स तो मैं लिख सकता हूँ कि F इक्वल टू कितना जाएगा, m1a प्लस m2a, ये तो हमारा फोर्स हो जाएगा। अब मुझे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं, एक्सेलरेशन इससे निकालूंगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते, a कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हो, F इक्वल टू a कॉमन ले लो, a इक्वल टू कितना जाएगा, m1 प्लस m2 हो गया, इसको डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरे पास a इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2, हुआ नहीं हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। इससे देखो, इससे ये क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, यानी एक्सेलरेशन इस कंडीशन में लिखता हूं मैं टोटल फोर्स ऑन बॉडी अपॉन टोटल मास, ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब मुझे अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया, अब हमें अगर दोनों के बीच के रिएक्शन फोर्स अगर निकालना हो, यानी इन दोनों के बीच का रिएक्शन, देखो n और n दोनों क्या आ रहा है, कॉमन है नहीं है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारे पास, जैसे x, जैसे इसके किसकी वैल्यू, ये वैल्यू, इसके अंदर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दूं, यानी ये इक्वेशन नंबर जो थर्ड जो आ रही है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो मेरे पास n की वैल्यू आ सकती नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। तो n की वैल्यू बाई इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को अगर मैं इसकी वैल्यू में पुट कर दूं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा m, ये हो जाएगा मेरे पास f, यहाँ पे कितना जाएगा, a की वैल्यू पूरी आ जाएगी, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको पहले m2f अपॉन m1 प्लस m2, आया नहीं आया, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख दो, m2 है ये, ठीक, आया नहीं आया समझ में, ये हमारा रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी दोनों ब्लॉक के बीच में, यानी m1 और m2 मास के जो ब्लॉक हैं उनके बीच में लगने वाला जो नॉर्मल मतलब रिएक्शन फोर्स जो होगा वो ये होगा, आया समझ में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें अपन 3 ब्लॉक का सिस्टम लेते हैं, ठीक है, 3 ब्लॉक के सिस्टम के बाद फिर हम उसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, तो ये आप राइट डाउन कर लो,
ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 3 बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। देखो 3 बॉडी कॉन्टैक्ट में होगी तो इस तरह से ले लो आप कैसे भी ले सकते हो, बड़ी छोटी कैसे भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, ये M1 है, ये M2 है और ये M3। ठीक, इन तीनों पर फर्स्ट वाले ब्लॉक, इन तीनों का जो एक्सेलेरेशन है वो ए एक्सेलेरेशन होगा किसकी वजह से, ए एक्सेलेरेशन होगा किसकी वजह से, इस F फोर्स की वजह से। यानी F फोर्स लगने की वजह से, तीनों एक कांटेक्ट में होने की वजह से दोनों एक साथ एक्सेलरेट कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक, अब दोनों तीनों ये 2 सरफेस यहाँ पे दिख रही है, इससे कांटेक्ट होने की वजह से तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक, यानी एक्सेलरेशन तो कॉमन होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो मैंने भी बताया था, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास हो जाएगा, बट वो उसको अपन प्रूफ करके भी देख लेते हैं, उससे यहाँ पे निकल जाएगा। तो हमें FBD यूज करके इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है, हमें तीनों के इसके बीच का रिएक्शन फोर्स, इसके बीच का रिएक्शन फोर्स हमें निकालना है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो रिएक्शन होगा वो सेम होगा, इसको N1 ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच में लगने वाला रिएक्शन N2 होगा। क्या होगा, N2। ठीक, तो ये N1 और ये N2, ये थोड़ा सा यहाँ पे विजुअलाइज नहीं हो रहा ढंग से, ये N2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा ये N1। तो मैं आपको एक साथ तीनों ब्लॉक बना के बताता हूँ और उसके बाद हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो तीनों ब्लॉक का अलग अलग मैं FBD बनाता हूँ। ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है और ये M3 ब्लॉक। ठीक, इन तीनों में फर्स्ट वाले पे लग रहा है F और इस पे लग रहा है N2 किस तरफ, N1 इस तरफ। ठीक, एक्सेलरेशन इसका भी इस तरफ। इसी तरह से ये वाला N1 अंदर की तरफ लगेगा क्योंकि एक्शन का रिएक्शन, और इस पर लग रहा है कौन सा, इसका N2। ठीक, और एक्सेलरेशन हो रहा है इस तरफ, और यहाँ पे लग रहा है हमारे N2 किस तरफ, इस तरफ, और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है इस तरफ। इन तीनों ब्लॉक का, ठीक है, ये A, B और C तीनों ब्लॉक की इक्वेशन हम एक साथ यहाँ पे लिख लेंगे। पहले ब्लॉक के लिए आप इक्वेशन बनाओ, तो पहले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन उस तरफ हो रहा है तो इक्वल टू M1A लिख दो, बहुत आसान है। जिस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो रहा है उसको क्या लिख देंगे, MA। फर्स्ट ब्लॉक के लिए M1A। अब देख लो A की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, F। इसके अपोजिट N1 माइनस N1, हो गई फर्स्ट इक्वेशन, आया समझ में। इसी तरह से सेकंड ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये जाएगा M2A। क्या लग रहा है, इसकी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको N1 माइनस N2, ये होगी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बनाए थर्ड वाले ब्लॉक से। अब इसमें कोई उधर की डायरेक्शन, इसके अपोजिट एक ही फोर्स लग रहा है, इधर तो नहीं लग रहा ना इसके अपोजिट, तो एक ही फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में लग रहा है वो भी, तो इसको लिख दूंगा N2। ये तो N2 है ना, तो ये N2 इक्वल टू M3A। आया नहीं आया, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इन तीनों को ऐड कर लेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों को आप ऐड कर लो। तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तीनों को ऐड करने के बाद इक्वल के तो जाएगा A M1 प्लस M2 प्लस M3। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे F माइनस N1 प्लस N1 माइनस N2 प्लस N2। तो ये देखो N1 से N1 गया, N2 से N2 गया। इट मीन्स आपके पास एक्सीलरेशन की वैल्यू F अपॉन टोटल मास आया नहीं आया, आ गया ना, यही तो मैं बोल रहा था, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये हमारा सिंपल एक्सीलरेशन होता है। यहाँ तक कोई डाउट। ये 3 ब्लॉक सिस्टम के लिए, और ये इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए। ये इक्वेशन तीनों जो बन रही है बहुत ही आसान है, अगर मेरे तरीके से आप अगर इसको करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इस तरीके से जिस तरीके मैंने बताया ये बहुत इजी है और आसानी से आप इसको समझ सकते हो। क्या है तरीका, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन इक्वल के इस तरफ, उस डायरेक्शन वाले फोर्स को आप पॉजिटिव, अदर वाली को नेगेटिव, यानी उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, बहुत आसान है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ करना ये है कि हमें एक तो इन सबके
नॉर्मल फोर्स निकालने हैं। तो आप देखो थर्ड इक्वेशन से देखो, हमें सॉरी नॉर्मल नहीं रिएक्शन फोर्स निकालने, तो अपन क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिएक्शन फोर्स N2 निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ तो इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके N2 की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा M3 और ये F, तो ये जाएगा M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास क्या, इन दोनों के बीच में आने वाला रिएक्शन फोर्स, ठीक। अब इसके बाद में मुझे निकालना है N1, तो N1 निकालने के लिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो आप, 5 दे दो। अब इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक्शन फोर्स, ठीक है। आप क्या करोगे, ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर N1 की वैल्यू इसको उस तरफ ले जाओ और यहाँ पे A की वैल्यू पुट करके आप N1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करता है, ठीक है। देखो ये दोनों को इससे N1 की वैल्यू N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F माइनस M1A, A की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन दिस, तो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये तो था ही सही हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आप इस एक काम करो एलसीएम ले लो, M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये जाएगा मेरे पास, F कॉमन भी तो ले सकता हूँ ना मैं, तो F कॉमन ले लिया तो ये जाएगा M1, F बाहर ले लो, M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा ये M1, ठीक, इसको सर से ले जाओ, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास N1 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास F इक्वल टू, ये M1 से M1 गया तो ये जाएगा मेरे पास M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आए नहीं है सुनने, यहाँ हमने क्या किया, हमने इक्वेशन फर्स्ट उठाई, इस इक्वेशन में देखो हमारे पास नोन क्या है, हमारे पास वैल्यू आ गई, A की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया हमने, फोर्थ इक्वेशन इसकी वैल्यू बस इसमें पुट करनी है, N1 आ जाएगा, बस ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो ये N1 ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, दोनों ही रिएक्शन फोर्स हमने निकाल लिया। इस तरीके से आप जब अगर 3 बॉडी कॉन्टैक्ट में हो तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। जब कॉन्टैक्ट फोर्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। कॉन्टैक्ट इन 3 बॉडी जो कॉन्टैक्ट में हो तो उसको बेस्ड अब न्यूमेरिकल बताता हूँ, ताकि 2 बॉडी इन कॉन्टैक्ट का भी आपका वो खत्म हो जाएगा। 3 बॉडी एक साथ करोगे तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन उस लेवल का हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे के वैसे जैसा भी आपको बताया, एक M1 ब्लॉक है, यहाँ पे M2 है और ये M1 है, ठीक, M1 M2 M3, ठीक। इस पे F फोर्स लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास, एक्सेलरेशन दे दिया इसने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और M1 की वैल्यू है हमारे पास, M1 की वैल्यू है 1 kg, M2 की वैल्यू है हमारे पास 1.5 kg और M3 की वैल्यू है हमारे पास 2 kg, ठीक। एक तो आपको फाइंड करना है फोर्स, क्या फाइंड करना है, फोर्स, और दूसरा फाइंड करना है आपको इन सब के बीच में लगने वाला फोर्स, रिएक्शन फोर्स, यानी N1 और N2, आपको N1 और N2 आपको फाइंड करना है, यानी सेकंड जो है आपको N1 एंड N2 आपको फाइंड करना है, ठीक। तो आपके लिए मैं वापस से यही काम करता हूँ, यहाँ पे जो हमने पहले ब्लॉक का किया था सबका एक साथ इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉक का तीनों की मैं तीनों ब्लॉक यहाँ पे बना दिए, M1 M2 एंड M3 तीनों के इक्वेशन बनाते हैं। F फोर्स इधर लग रहा है
तो ये रिएक्शन फोर्स या फोर्स जो लग रहा है इसका इधर इस तरफ लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन इधर। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे हम इक्वेशन बना देंगे, डायरेक्टली इक्वेशन बना दो, F माइनस N1 इक्वल टू क्या जाएगा M1A। इसके बन जाएगी आपके पास, यहाँ पे क्या लग रहा है आपका N1, यहाँ पे लग रहा है आपका N2, यहाँ पे लग रहा है आपका N2, इधर कुछ है ही नहीं, तो इसकी क्या बनेगा N1 माइनस N2 इक्वल टू M2A। और इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी आपकी क्या, ये एक्सेलरेशन है इसी, तो N2 इक्वल टू M3A। आए नहीं है, ये तीनों इक्वेशन यहाँ पे मैंने बना दी। तो इसका F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू होती है MA, M मतलब टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो हम F की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। M1 कितना है मेरे पास, M1 M2 M3 तीनों को ऐड कर लो, 1, 1.5 और 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1.5 प्लस 2, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। ये मेरे पास F की वैल्यू आ गई। टोटल फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, इतना एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो है 18 न्यूटन। आए समझ। इसके बाद हम बात करते हैं इस कंडीशन की, तो मुझे N1 भी फाइंड करना है और N2 फाइंड करना है। तो N2 फाइंड करना बड़ा आसान है, N2 फाइंड कर लो फिर N1 फाइंड कर लेंगे। N2 कैसे निकालेंगे, ये तो पहला हो गया, ठीक, ये हमारा पहला हो गया, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि आपको इन दोनों मतलब इन तीनों ब्लॉक के बीच में ये दो जो यहाँ पे सरफेसेस हैं, इन दोनों सरफेस के बीच का आपको रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ये वाला, ताकि एक्सेलरेशन में डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड वाले में निकालते हैं N2 इक्वल टू M3 इंटू A कितना दे रखा है 4, तो ये M3 कितना है मेरे पास, M3 की वैल्यू है मेरे पास 2 इंटू 4 कितना आएगा मेरे पास 8 न्यूटन आया। इसके बाद मैं बात करता हूँ N1 की। N1 कैसे निकालेंगे, N1 निकाल सकता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, देखो ये रही एक इक्वेशन, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हम N1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। N1 की वैल्यू दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, इससे भी और N1 की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं, इससे फाइंड कर लो फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप फाइंड कर लोगे तो आपके पास F की वैल्यू आपने फाइंड कर चुके हैं। तो हम N1 के लिए निकालेंगे, तो N1 की वैल्यू आप इस तरह से N1 इक्वल टू, इसको इस तरह लो, तो F माइनस M1 है, F की वैल्यू 18 न्यूटन है, माइनस M1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास, एक्सेलरेशन है मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये रखा है, तो 18, ये कितना जाएगा 18 माइनस 4, ये हो जाएगा मेरे पास 14 न्यूटन आया। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ये N1 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और N2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इस तरीके से ही क्वेश्चन वो बना सकता है, और तो क्या बनाएगा, ठीक। ये चीज़ें आप याद कर लें, समझ लें किस तरीके से, और हमेशा कोशिश करना एक बार डेरिवेशन पढ़ के रखो, उससे क्या होता है आपको न्यूमेरिकल करने में उसकी प्रोसेस में बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो हमेशा जो डेरिवेशन का जो प्रोसेस होता है उसको आप फॉलो करके चलें। डेरिवेशन से कई बार होता है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो डेरिवेशन का जो पार्ट होता है, जो आपने प्रोसेस यूज़ में लिया डेरिवेशन करने में, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो ध्यान रखें, न्यूमेरिकल करने से पहले, कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई सी भी पोर्शन का, किसी भी टॉपिक का, हमेशा आपको ये याद रखना है कि उसका एक बार डेरिवेशन खुद से करके देखें। डेरिवेशन करने से आपको उसके एक प्रोसेस पता लग जाए। कई बार क्या होता है डायरेक्टली फॉर्मूले से, मैक्सिमम कोचिंग वाले ये करते हैं कि वो डायरेक्टली बोलते थे फॉर्मूला रट लो। फॉर्मूला रटना ही सब कुछ नहीं होता, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस पता होगा तो कई बार क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं होके बीच में किसी प्रोसेस, बीच में कोई पार्ट से वो देता है, तो वो जब डेरिवेशन करने के बाद ही आपको पता लगेगा कहाँ से उठ के क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आपको वो चीज़ पता होना चाहिए। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू ही हमने इक्वेशन किया है, ठीक है। हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के हमने वैल्यू पुट कर गए, आंसर आ गया। अब ऐसे कितने ही वो आपको वो दे सकता है ब्लॉक,
उससे आप इसको सॉल्व करते चलो, आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें करेंगे अपन जो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन होंगे वो वाले, टाइड स्ट्रिंग वाले अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।